हर हर महादेव। आज हम आपको लेके चल रहे हैं भारत की सबसे मुश्किल यात्रा पर, जहां वास करते हैं हमारे देवों के देव महादेव। तो महादेव के दर्शन करने हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जहां समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर है ये शिवलिंग, जो कि 79 फीट ऊंचा है। तो यह है किन्नौर कैलाश, जो कि पंच कैलाश में से भी एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में इस पर्वत का नाम इंद्रकील पर्वत था और यहीं पर भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध भी हुआ था, और उसके बाद यहीं पर अर्जुन ने तपस्या करके पाशुपत्र शस्त्र को प्राप्त किया था। और साथ ही कहा जाता है कि पांडवों का वनवास का जो आखिरी समय था उन्होंने यहीं पे ही गुजारा था। और साथ ही एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव शीतकाल में सभी देवताओं की सभा यहीं पर बुलाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि अक्टूबर के बाद में यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और जब यहाँ दर्शन करने आते हैं तो 79 फीट ऊंची इस शिवलिंग का एक अद्भुत रहस्य भी है कि ये हर पहर में अपना रंग बदलती है। सुबह के टाइम में इसका रंग अलग होता है, दोपहर में अलग, और शाम होते होते इसका रंग और ही सुनहरा हो जाता है। और इसी अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए सावन के महीने में भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, पर यहाँ पर रास्ता पथरीला होने की वजह से उनको आने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों से होकर यहाँ पर आना पड़ता है। और यही पथरीला रास्ता इस यात्रा को और मुश्किल बना देता है, क्योंकि जितना मुश्किल ये यात्रा है उतने ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। और यहाँ पर खिलने वाला ब्रह्म कमल यहाँ की खूबसूरती में और चार चांद लगा देता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ के मुश्किल रास्तों से होते हुए सुंदर वादियाँ दिखाएंगे, और साथ ही आपको दर्शन कराएंगे किन्नौर कैलाश के। और साथ ही हम आपको डिटेल से बताएंगे कि अगर आप भी इस यात्रा को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप भी इस यात्रा को अच्छे से कर पाए और किन्नौर कैलाश के दर्शन कर पाए। तो हर हर महादेव के जयकारों के साथ शुरू करते हैं इस खूबसूरत से सफर को। हर हर महादेव। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। किन्नौर कैलाश की यात्रा की शुरुआत मैंने जोधपुर से की थी 11 अगस्त को, और मैं वहां से निकल के गया था हरिद्वार। और हरिद्वार में जो कुछ काम था, और दूसरा एक रीजन और भी था जो कि सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे जो रूट लेना था वो लेना था वाया देहरादून होते हुए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इन दिनों कितना भारी बारिश हो रहा है शिमला और आसपास के इलाकों में, जिसकी वजह से काफी लैंडस्लाइड हुए हैं। और स्पेशली जो चंडीगढ़ शिमला हाईवे है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया था। हालांकि जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तब तक न्यूज मिल गया था कि रास्ता खुल गया है, बट छोटे व्हीकल्स के लिए, तो हमने रिस्क नहीं लिया और हम वाया देहरादून होते हुए सलोंग, और सलोंग से शिमला पहुंच गए। वहां पर हमने नाइट स्टे किया और नेक्स्ट डे हम वहां से तांगलिंग के लिए निकल चुके थे। आप भी अगर आना चाहते हो तो अब ये रास्ता खुला हुआ है, आप इस रूट से आ सकते हो। और अगर आप बस से आना चाहते हो तो आपको दिल्ली से बस मिल जाएगी, जो कि आपको शिमला तक के लिए मिलेगी। और शिमला से आप जो वहाँ की लोकल बसें चलती हैं उससे आप रिकांगपिओ तक आ सकते हो। रिकांगपिओ से आपको बस या तो आप रास्ते में रुक सकते हो और क्रॉस कर सकते हो सतलज रिवर, या फिर आप क्या कर सकते हो कि रिकांगपिओ से बसें चलती हैं सुबह और शाम में तांगलिंग विलेज के लिए, जो कि 30 रुपए के आसपास लेती है। बाकी जो रोडवेज का किराया है वो फिक्स ही होता है, तो आप बस से भी यहाँ तक आ सकते हो बिना किसी परेशानी के। यहाँ से आगे का सफर वैसे भी पैदल ही होने वाला है। तो हम हमारी बाइक पर थे, तो हम रात को 10 बजे तक पहुँच गए थे तांगलिंग विलेज। हम पहुँच गए हैं तांगलिंग विलेज। पहले हम आगे चले गए थे क्योंकि जिस होटल का हमें मैप मिला था वो रास्ता ये आगे दिखा रहा था। हालांकि यहीं से गुजर के हम गए थे। तो यहाँ पर ये भंडारा लगा हुआ है, यहाँ के जो संस्था है उन्होंने लगा रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। रुकने की व्यवस्था भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रुक सकते हो। खाना भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और जो रास्ता है तांगलिंग विलेज, जो मतलब ये विलेज पूरा तांगलिंग की है, और बस यहाँ से थोड़ा सा आगे पैदल यहाँ से जब जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस होता है और मेडिकल वगैरह भी वहीं होता है। वैसे हमारा रजिस्ट्रेशन 18 का है, बट यहाँ जो कमेटी वालों से बात की उन्होंने कहा कि अभी यात्री है नहीं, तो आप कल सुबह ही अगर वहाँ पर मेडिकल वगैरह करा के आप हाथों हाथ ही निकल सकते हैं। हालांकि हम मेडिकल करवा के आए थे, बट वो बारिश के अंदर भीग गया। तो अभी की सिचुएशन में बताऊँ तो हमारे पास मेडिकल नहीं है, तो वो भी हमें करवाना ही है। जिस हिसाब से ये बता रहे, अगर वैसा ही रहा तो हम हो सकता है कल ही हमारी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अभी काफ़ी थक गए हैं, तो अभी एक बार हम जाके रेस्ट करते हैं, होम स्टे ढूंढते हैं।
कैसा क्या रहता है हम उसका भी बता देते हैं। फ्री वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, होम स्टे का भी बता देते हैं। नवीन गया चेक करने और मैं यहाँ गाड़ी के पास खड़ा हूँ। गुड मॉर्निंग। देखो सुबह उठते हमारे विंडो से हमें क्या दिखाई दिया, एकदम पक्के पक्के से एप्पल। ये जिस गेस्ट हाउस में हम रुके हुए हैं, मतलब होम स्टे के अंदर, उनका ही बाग है। तो आप समझ सकते हो फिर अब क्या करेंगे अपन, ढाबा बोलेंगे, अभी नहीं वापस आके। अभी सुबह के 7 बज रहे और मैं पी रहा हूँ बढ़िया बढ़िया चाय। ऊपर रूम है हमारा ये वाला, और नीचे चल के ही करते बात। गुड मॉर्निंग सर, आप पे विद्यासागर जी जिनका गेस्ट हाउस है। आज 2 गुड न्यूज़ है। पहली गुड न्यूज़ ये कि यात्रा खुल चुकी है, और दूसरा ये कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो था 18 तारीख का, तो मैं आज ही निकल रहा हूँ। तो विद्यासागर जी ने बोला कि आप आज ही निकल लो, लोग ज़्यादा नहीं है तो आपको आज ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आप जा सकते हो दर्शन करके। तो आज ही हम निकल रहे हैं। अब ये और कुछ अपडेट्स आई हैं, तो वो मैं काम करता हूँ। मैं जब जाता हूँ आगे मेडिकल करवाने और जब मैं पास बनाऊँगा, मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ। तब तक आप थोड़ा वादियों के नज़ारे लो। ये तो हमारी रीच में है, ये बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये है हमारा गेस्ट हाउस, मतलब होम स्टे। ऊपर वाले में हम रुके हुए, नीचे भी है रूम अंदर, आपको दिखाता हूँ अंदर। अंदर चल के दिखाते हैं। ओ तेरी, ये है, यहाँ पर हम सोए हुए हैं। यहाँ पर सामान, हाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड है बट ठीक है। और इनका अंदर भी है काफ़ी। ये है इनका डोरमेट्री भी, मतलब कहीं पे भी सो, रेट इनकी फिक्स है 700 रुपये पर पर्सन, और 2 लोगों के लिए ये भी है। ऐसा नहीं है कि बेड है तो अलग रेट आएगी, यहाँ रुक रहे हो तो अलग है, क्योंकि यहाँ के पंचायत समिति ने फिक्स कर रखा है 700 रुपये विथ ब्रेकफास्ट, डिनर और चाय। अगर आपको सिर्फ सोना है तो 300 रुपये। अभी 10 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं आगे मेडिकल करवाने के लिए, जो कि यहाँ से 10-15 मिनट का ही रास्ता है। ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम पास में ही रुके हुए हैं। तो पहले मेडिकल कराते हैं, मेडिकल कराने के बाद में वो एक पर्ची कटेगी, वो पर्ची कटवाएंगे, और पर्ची कटवा के फिर हम हमारा ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। ऊपर हमने कॉल कर दिया है कि हम आ रहे हैं, 2 लोगों के लिए वो स्टे रख देंगे। टेंट का भी है और एक शायद रूम भी बना हुआ है, उस रूम के अंदर भी है। तो हमने रूम वालों के लिए ही कॉल किया है, ताकि अगर बारिश वारिश हो जाए तो थोड़ा मतलब रेस्ट आराम से कर पाएँ। तो अभी से तो वहाँ पर चलते हैं, ताकि आप लोगों को भी बता दें कि क्या प्रोसेस रहता है अगर आप मेडिकल करवा के आते हो तो, और क्या प्रोसेस रहता है अगर मेडिकल नहीं करवा के आते हो, यहाँ करवाना होता है। तो दोनों अपने को पता लग जाएगा। आओ सरदार आओ, धीरे धीरे आ रहे हो, चलो यार जल्दी, चलो चलो चलो। बोतल, ये जो हमारा होम स्टे है, जो मैंने कहा ना भंडारा के जस्ट सामने वाला ही है, तो इस वाले में हम रुके हुए थे। दूर से अब दिखा रहा हूँ आपको। और हमारी जो गाड़ी है मैंने यही लगा रखी है, क्योंकि अभी जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक एकदम रेडी। और हमारे न्यू ब्लॉगर साहब साथ में ही है। आईफोन खेलेंगे। खर्चे करके आया ये तगड़े वाले माइक वाई, क्या कहे क्या क्या नहीं लेके आया है। चलो जी, अब रात को आए थे, रात को कुछ दिखा नहीं था, अभी बता देता हूँ। ये है भंडारा, और भंडारा के जस्ट सामने ही है ये VS नेगी होम स्टे नाम जो है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर भी काफ़ी होम स्टे बने हुए हैं, बट नीचे वाला हमने इसलिए चुन लिया क्योंकि हमें गाड़ी भी रखनी होती है ना, ताकि गाड़ी आराम से रह सके। ऊपर का रास्ता किधर से है? हाँ कुछ लोग मिल गए, साथ साथ ही चल रहे हैं। हाँ भाई, टूस रास्ते आ गए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पर इधर चलते पूरे 100, इधर चलते हैं। हमें ना मेडिकल करवाना है, तो काम करते हैं एप्पल खा लेते हैं, तो हमारी मेडिकल रिपोर्ट सही आएगी। ये तो जिसने भी रखा उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं आई। एप्पल खाने से अच्छा रहता है, और वो भी डायरेक्ट मेहनत का फल। कितने सारे यार, जी ललचाए रहा ना जाए। मंदिर आ गया, मंदिर के पास बता रहे कि मेडिकल का है। ये आ गया मंदिर तांगलिंग का।
यहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। हम चलते हैं आगे। हॉस्पिटल कहाँ है वो ढूंढते हैं, वो वाला सामने वहाँ होगा। मेडिकल यहीं पे होगा, मेडिकल। यहाँ जो मंदिर है, मंदिर के जस्ट पास में बना हुआ है मेडिकल के लिए। तो यहाँ पर फॉर्म दे देते हैं और मैंने फॉर्म ले लिया और मैंने यहीं पे बैठ के भर लिया है इसको। और ये अंदर मेडिकल कर रहे हैं, हम ही हमारा मेडिकल करवा देंगे। फिर आगे जाके वहाँ पर वो हम करेंगे क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन। अभी आज लोग कम है इसलिए यहाँ हो जा रहा है, अदरवाइज़ तो करवा के आए तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ सोनी जी 17। हाँ 17 लगेगा, 150 रुपया लेगा। इसका ऑक्सीजन ही नहीं आएगा। जोर जोर से सांस ले ले। मेडिकल हमारा हो गया। ये एप्पल भी थोड़ा ऐसे ही दिखेगा साथ में, कोई बात नहीं क्योंकि खा रहा हूँ मैं। तो ये फॉर्म यहीं पे दे देते हैं, ये रहा मेडिकल का यहाँ पे। और अंदर जाके चेक करते हैं पल्स और बीपी, ये चेक करते हैं सारा। और बेस्ट ये रहेगा कि आप मेडिकल घर से करवा के लाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज तो ठीक है लोग कम थे इसीलिए जल्दी हो गया हमारा, अदरवाइज़ ये खुद भी बता रहे हैं कि यहाँ घंटों लग जाते हैं। तो अपने को इस स्टेप से स्किप करो, सीधा घर से करवा के लाओ और सीधा रजिस्ट्रेशन करवाओ। एक ही स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पर आपका मेडिकल दिखाओ और टोकन ले लो और आगे निकलो। वो भी मैं बता देता हूँ, बस मैं पहुँचने वाला हूँ। इस ब्रिज के उधर ही रहता है जो मेडिकल करवा के आना होता है। फिर ब्रिज को क्रॉस करके हम आएंगे तो इधर चलेंगे गांव के अंदर, जहाँ से हमें टोकन मिलेगा। भाई अंदर वाली चलना भी यहाँ पर है, बस इतना सा ही है। ये ऐसा लग रहा है खेत में चल रहे हैं हम। यहाँ हो रहा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ चौकी भी बनी हुई है। टोकन यहीं से मिलेगा टोकन। यहाँ आपको टोकन देंगे और यहाँ पर दीदी ग्रीन टैक्स पर्ची काटते हैं जो कि 200 रुपये का होता है, जो आप ऑनलाइन या कैश दे सकते हैं। हो गई, मिल गई, दिखाओ फिर पब्लिक को। यस, तो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है जो कि बंद थी, मतलब अनाउंसमेंट हुआ था कि होल्ड कर दी गई थी कुछ टाइम के लिए क्योंकि वेदर ख़राब था। 14 तारीख को बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हुई थी यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पर बंद कर दिया था। बट 16 तारीख को यात्रा इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब 16 को स्टार्ट की बट यात्रा 15 को स्टार्ट होने वाली थी, तो एक दिन का गैप आ गया। तो इन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जो जिनका रजिस्ट्रेशन जिस डेट को है, अब वो उस डेट को नहीं, एक दिन आगे वाली डेट को जाएंगे। जैसे कि मेरा रजिस्ट्रेशन 18 तारीख का था, तो मुझे अब ये 19 तारीख को यहाँ से छोड़ेंगे। बट ऐसे ही आपका जिस डेट को भी रजिस्ट्रेशन है, तो आप एक दिन आगे के हिसाब से आप प्लानिंग करके आइएगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरी बात ये कि मैं आज ही निकल रहा हूँ 17 तारीख को। वो कैसे, वो इसलिए निकल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कम हैं यहाँ पर, है ही नहीं। तो हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर टोकन दे दिया था, तो आज ही निकल लेते हैं। तो आप लोग आ रहे हो तो हो सकता है तब तक भीड़ बढ़ जाए। यहाँ पर भीड़ बढ़ने से हो सकता है कि फिर लाइनें लगनी स्टार्ट हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मेडिकल है आप घर से करवा के लाओ मेडिकल। अब मेडिकल कैसे करवाना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपने अगर फुल भी दिखा रहा है ना तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर देखो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक PDF फॉर्म खुल जाएगा। इसको डाउनलोड करो, इसको टिक करो, अपने डॉक्टर के पास जाओ, BP ब्लड शुगर जो भी होता है वो टेस्ट करके वहाँ पर आपको उस पर लिख के आपको दे देगा। बस वो आप साथ लेके आ जाओ यहाँ पर। तो आपको क्या होगा कि जो हम मेडिकल कराने के लिए हम रुके थे, आपको वो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा डायरेक्टली ही यहाँ पर आ सकते हो जहाँ पर ये टोकन देते हैं। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो कि आप 1-2 दिन पहले यहाँ पर पहुँच जाओ। तो क्या होगा कि यहाँ पर आके आप टोकन ले सकते हो, एक दिन पहले का भी ले सकते हो। यानी कि अगर मुझे कल जाना होता तो भी मैं आज आके यहाँ पर टोकन ले सकता था और वापस जाके नीचे रुक जाता, क्योंकि 10-15 मिनट के रास्ता है ये। और कल मैं अर्ली मॉर्निंग भी ट्रैक स्टार्ट कर सकता था। बट आज अब सब एकदम से प्लान हुआ कि भीड़ है नहीं, आप चले जाओ, आपको जाने दे देंगे, टोकन दे देंगे। तो हम भी निकले, मेडिकल भी जल्दी हो गया और टोकन भी हमें यहाँ मिल गया। तो यानी कि टोटली ये 350 लोगों को करेंगे। बट हाँ, 1 बजे के पहले 1 बजे के बाद नहीं जाने देंगे, चाहे आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन क्यों ना करा चुके हो, चाहे पास ले लिया हो, मेडिकल करा दिया हो, 1 बजे के बाद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर आप टाइमली वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हो ना, गणेश पार्क। तो आज का हमारा जो स्टॉपेज है वो गणेश पार्क है और हम आगे के लिए करते हैं अपनी यात्रा स्टार्ट। ठीक है सोनी जी? हाँ, यही रास्ता है। दोस्त एक लकड़ी दे दे यार, बढ़िया।
रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं यहीं पास में। लकड़ी ले लो, रास्ते में तोड़ने से तो अच्छा है यहीं पे ले लो, बढ़िया। सूप भरी धान सुआ सूप भरी धान कह के छी तू चेली भागी ऐसी भली भाना। तू सुन ले तू सुन ले तू सुन ले मेरी राधे के बहाना। हमने चढ़ाई स्टार्ट की हुए लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं। अभी से हालत ख़राब हो गई। एक पीछे देख लो, खड़ी चढ़ाई पूरी। हर ट्रैक के स्टार्टिंग में खड़ी चढ़ाई आती है। अब देखो मेरा फ़ोन ऐसे सीधा है, चढ़ना ऐसे है इतना। भोले का नाम लेके चल देंगे। ओए तेरी दर्शन करके आएंगे। रुक जान दो। बस एक ढाबा आया है, यहाँ रुकेंगे। तब तो सोनी जी की वीडियो बना दूँ। हाँ ओ सोनी जी कहाँ है? अरे कहाँ चले गए? आ जाओ, दिख नहीं रहे हो, आ जाओ। पहले पड़े बाद में पहले जयपुर की बात। लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं एक ढाबा बना हुआ है। हमारे साथ पंगा ये हो गया, हमारा लंच भी नीचे भूल गया। हम लंच खाएगा ये, खुद ही पैक करवाया, खुद भूल गया। तब हमारा सहारा ये ढाबे वाले ही है बीच बीच में। मैंने एक बार काम कर लिया कि ये वाला जो हमारा बैग है ना पानी वाला हाइड्रेट, मैं यही लेके आया हूँ कि ज़्यादा मुझे कुछ लाना नहीं था इसमें, ताकि मेरा पानी पी जाए। छोटा मोटा सामान भी ले लिया। टांगलिंग विलेज से जब आप अपना सफर शुरू करते हैं तो आप अननेसेसरी सामान साथ कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रैक बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो आप ओनली एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए और वुलन के कुछ कपड़े साथ ले लीजिए, जैसे कि वुलन कैप हो गई, हैंड ग्लव्स हो गए और जैकेट हो गए। और उसके अलावा कुछ खाने पीने का सामान अपने बैग में रख दीजिए और एक पानी की बोतल, जो कि रास्ते में आपको सोर्सेज मिलते रहेंगे, रिफिल करते रहिएगा। और खाने पीने के भी आपको गणेश पार्क तक काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। पूरे रास्ते एप्पल ही एप्पल, इतने सारे एप्पल लगे हुए हैं। ये देख के मेरा जी ललचा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम ढाबे से निकले थे। जो पहला ढाबा आया था वो 1-1.5 किलोमीटर बाद आया था, जिसमें हमें घंटा पर लग गया था। तो थोड़ी देर बाद रुके, एक चाय पी। कितने रुपये लिए थे नवी चाय के? 20 रुपये। 20 रुपये। हाँ तो ठीक है, डबल है भैया। हाँ ज़्यादा नहीं है, डबल तो है बट ठीक है, ऐसे में तो बनता है उनका भी। अपने लिए फेवरेट है अपना एप्पल। अब रास्ते में आपको काफी एप्पल के बाग दिखेंगे, जहां पर एप्पल देख के आपका जी ललचाएगा। तो कोशिश करना कितना आप खुद को रोक सकते हो। अब मैं तो ज़्यादा नहीं रोक पा रहा हूं, तो मैं तो फिर अब ढाबा बोलूँगा। और ऊपर से 200 रुपये का ग्रीन टैक्स का रसीद भी तो कटवाया है, वो भी तो थोड़ा वसूल करना है। तो आप अपना पेशेंस लेवल टेस्ट कर लेना, जितना रोक पाओ। बाकी आप समझदार हो, जो करना चाहो। जय भोले। फोकट में भी चॉइस। मैं रास्ते में तोड़ता रहता हूँ, खाता रहता हूँ और चलता रहता हूँ। कई बार ऐसी जगहों पे कंफ्यूजन हो जाता है, एक रास्ता ये ऊपर भी जा रहा है, एक रास्ता नीचे भी जा रहा है। तो अब इसमें से कौन सा ले? तो आई थिंक नीचे से कुछ लोग आ रहे हैं, तो एक बार उनसे पूछ लेते हैं। हम लोग चलते रहते हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा। यही वाला है ना, नीचे वाला? ओके। रास्ता अब जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे डेंजर होता जा रहा है। आ जाओ नवीन। पत्थरों से ऊपर चढ़ के ट्रेल ही नहीं है, वो वाला चढ़ना है वहाँ पर, ये पहाड़ पूरा। हाँ ऐसे खुश हो रहे थे, मज़े ले रहे शांत वातावरण में। और हम थोड़ा पानी रिफिल कर लेते हैं। रास्ता मांगो, थोड़ी थोड़ी देर पे ढाबे मिल जाएंगे। ऐसे 2-3 हमें वैसे मिल गए थे, यहाँ पर और मिल गया। तो खाते पीते चलते रहो, मोटिवेशन बनाते रहो। अभी हवा बहुत तेज़ होने लगी, मौसम में बदल गया।
यहाँ एक पानी का मिला है जहाँ आप अपना बोतल रिफिल कर सकते हो। और मौसम भी बदलने लग गया है। अभी मैं जंगल के अंदर बैठा हूँ तो दिखाई नहीं देगा, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखो अभी 4 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट हम हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आगे हैं। अभी बता रहे 2 से 3 घंटे और बता रहे हैं लग जाएगा हमें। तो 4 बज रहे तो 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो मान के चल रहे हैं अंधेरा तो होगा। बस आज अच्छी बात यह है कि आज बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ ये बादल ही ऐसे हुए हैं। एक रास्ता देखो आप कितना खड़ा है, नवीन आ रहा है, नीचे का कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। और ऊपर भी देखें तो ऊपर ऐसे देखना पड़ रहा है, पूरा ऊपर की तरफ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पर्सनल पानी की बोतल साथ हमेशा ज़रूर रखना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा मत करना कि मल्टीपल लोग एक ही बोतल को कैरी कर रहे हैं, सब अपना एटलीस्ट 1-1 लीटर का तो होना ही चाहिए। बाकी रास्ते में ये मिल रहा है रिफ़िल करने के लिए, आगे रास्ता नहीं दिख रहा है भाई। चलो हाँ फाइनली ढाबा आया। हाँ काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे हम। खुशी आ गई चेहरे पे लौंडे के, हैं देखो तो सही स्माइल। पराठे की है चल छुट्टे इंसान। कॉफ़ी का तो रेट बताया था उसने 50 रुपये, पराठे का भी रेट बताया नहीं, वो चला गया घूम के। अभी 5:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर हम आगे आधा घंटा हो गया ना अपने को, आधा घंटा हो गया बैठे, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अभी भी आगे 2 घंटे बता रहे हैं। 1 घंटे पहले भी सबसे पूछते थे 2 घंटे और, अभी पूछे 2 घंटे और। मतलब मान के चले इनके हिसाब से अभी 6 बजे तक हम निकलेंगे, 5:30 हो रहे हैं, 6 बज जाएगी नहीं, 10-15 मिनट में निकल रहे हैं। तो 2 घंटे यानी कि 8। अब 8 बजे ये बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगा 9 बजेगी अपने को, है ना, 9 आराम से बज जाएगी। मतलब अंधेरा पक्का होना ही होना है, बस पहुंच जाए हम। अब तो थोड़ा करते हम नाश्ता, कुछ खाते पीते फिर चलेंगे, क्योंकि पराठे, हाँ पराठे से याद आया, पराठे हमने 4 पैक कराए थे टांगलिंग विलेज से, बट वो वहीं भूल के आ गए। 1 घंटा ट्रैक करने के बाद अंकल का फ़ोन आया, अरे पराठे भूल गए। मैं कहा वापस कौन जाएगा, वो भी आने को रेडी थे, अब मैं उनको भी क्यों परेशान करना, मैं आगे खा लेंगे अब। ये तो हर थोड़ी देर में अलग अलग टास्क दे रहा है, ये टास्क कंप्लीट करो तो हम दूसरा टास्क देंगे। एक अंकल आए थे, उन्होंने एक सही गुड न्यूज़ दी है, मतलब सही है गलत वो तो नहीं कह सकता, और हाँ गुड न्यूज़ दी है कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको सामने वाला, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ये ट्रेल, और ये जो पहाड़ है ये वाला, कह रहे कि बस ये जैसे क्रॉस करोगे ना उसके बाद आपको मेडो जहाँ पर रुकना है वो दिखने लग जाएगा। हो सकता है पहुँचने में आधा घंटा लग जाए, पर वो दिखने लग जाएगा, तो थोड़ा एक हो गया था, मोटिवेशन मिलेगा। तो बस अब यहाँ से ये जिग-जैग करके वहाँ तक पहुँचना है। वो जो लाइट दिख रही है ये वाली, वहाँ तक जाना है। तो अभी हम यहाँ पर है, तो यहाँ से पीछे से घूम के फिर वहाँ जाना है। 7:40 हो रहे हैं, फोकस नहीं कर रहा, बट चारों ओर अंधेरा हो गया है पूरा, और हम भी अंदर में चल रहे हैं। बता रहे ज़्यादा नहीं है यहाँ से, एक ऊपर लाइट दिख रही थी, वैसे ऐसे थोड़ा टर्न लेके आगे जाना है। और चढ़ाई इतनी खड़ी, हालत ख़राब हो गई। यहाँ से लाइटें दिखने लगी तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मोटिवेशन मिला कि बस वहाँ तक जाना है। हालांकि वो भी अभी दूर है, बट अंधेरा होने से तो थोड़ा लाइट दिखना अच्छा है। बस ये थोड़ा सा बचा, इसको भी कवर करते हैं। जय भोले, फाइनल पहुँच गए। यहाँ की लाइट नहीं अंदर है, अरे चार्ज कैसे करेंगे हम? और ये वाला रूम बना हुआ है इसमें, हाँ जी है, नहीं था ना, वो पता नहीं क्या हो गया, आज 1 घंटा भी नहीं चला। हम इसमें रुके हैं, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, वैसे टेंट भी यहाँ बने हुए हैं, बट हम इसमें रुक रहे हैं। सिर्फ हम 2 ही हैं इस पूरे में। इनका सोलर ख़राब हो गया, ये लो भी अपना फ़ोन, लकड़ियाँ रख देते हैं यहाँ पे। हाँ अभी तो थके हुए है ना, सीधा नींद आती है। ओह भयंकर वाले थक गए। टाइम हो रहा है 8:30।
हमें बताया था कि ऊपर एक बना हुआ है, तो हमने पहले से बुकिंग कर लिया था इसका, मतलब फ़ोन पे। आपको भी नंबर दे दूंगा मैं, आप भी फ़ोन करके कर सकते हो। ये थोड़ा सा पहले है, मैन जो थोड़ा सा वो कहता है ना कि मैडो टाइप है, वो थोड़ा सा आगे यहाँ से। सही से चले तो आधा घंटा लगता है, बट रात को भी थके हुए तो बोल रहे आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तभी और चलने की हिम्मत नहीं है मेरी, इसकी भी नहीं है। ये तो ऐसे नींद आ गई इसको तो। तभी प्लान कर रहे हैं हम रात को 2 बजे यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि वापस आने में बैंड बजेगी। क्योंकि वहाँ पहली बात तो वहाँ पर रुकने का कुछ है नहीं, दूसरा वहाँ पे बोल्डर्स बहुत ज़्यादा है, और तीसरी बात ये कहता है कि जितना जल्दी लगभग 8, 9, 10 बजे तक दर्शन कर लो, उसके बाद वहाँ से निकलो, ताकि शाम को क्या 4, 5, 6 बजे तक यहाँ आ जाओ वापस। और जिस हिसाब से हम चले हैं ना, हमें लग रहा है कि आते हुए भी हमें अंधेरा होगा। तो अंधेरे में फिर हम क्या करेंगे, वापसी में आते टाइम हम संदीप के पास ऊपर वाले में रुक लेंगे। इनका 2 है, आते टाइम ये पहले आता है और उधर से आएंगे तो उसके कैंप पहले आएंगे। वो सिचुएशन के हिसाब से हम देख लेंगे, यहाँ रुकना यहाँ रुक लेंगे, वहाँ रुकना वहाँ रुक लेंगे। वैसे भी यहाँ पर गद्दे और यही देते हैं, स्लीपिंग बैग का तो वैसे झंझट नहीं है। तो चलो अभी खाना खाते हैं, थोड़ी देर में थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर 2 बजे चलेंगे। हम गणेश पार्क लेट पहुंचे क्योंकि हमने हमारा सफ़र लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें मेडिकल करवाना था और मेडिकल ऑफिसर सुबह 9 बजे आता है। अगर आपका मेडिकल हो रखा है तो आप सुबह 5 बजे अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो टोकन देते हैं वो सुबह 5 बजे आ जाते हैं। तो आप जल्दी शुरू करेंगे सफ़र तो गणेश पार्क आप समय पे पहुंच पाएंगे। हम यहाँ पर 8:30 बजे पहुंच गए थे, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया और डिनर किया और हम सो गए। तो कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद हमें रात को 2 बजे निकलना है, तो हमें साथ में ब्रेकफास्ट और लंच भी लेके जाना है। तो आप भी यहीं पर पहले ही बोल दीजिएगा, ताकि वो आपके लिए भी पैक करके रख ले, क्योंकि आगे सोर्सेज नहीं है। आपको जो भी खाने पीने का लेके जाना है आपको यहीं से ही लेके जाना होगा। तो सुबह के 3 बज रहे हैं और हम हमारा सफ़र यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बट हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 1 बजे या 2 बजे इस सफ़र को आप शुरू कर लीजिएगा, ताकि आप टाइम पर वापस आ पाएँ। टोकन वापस चेक कराना होता है एंट्री, उसके बाद में हम आगे के लिए निकलेंगे। ये अब तो काफ़ी हद तक इन्होंने लाइट जला दी है वहाँ तक तो, बट ये ऊपर तक वहाँ तक जाना है, उसके बाद नीचे डाउन करना है। हो चलो भाई, चलने से रास्ता कटेगा। जय बोले जय बोले। इस यात्रा का काफ़ी हिस्सा आपको रात को तय करना होगा, तो आप एक टॉर्च लाना मत भूलिएगा और एक्स्ट्रा उसकी बैटरीज भी लाइएगा, अदरवाइज बीच में ही वो ठुस हो जाएगी। हालांकि फ़ोन काम आ जाता है, बट फ़ोन का बैटरी भी सेव करना ज़रूरी है इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए। वहाँ से हम आए थे, यहाँ से पूरा होते हुए यहाँ आए, और अब यहाँ से ये टॉप आ गया। अब यहाँ से नीचे उतरना है, जो कि आगे नाला क्रॉस होगा। बहुत टफ है यहाँ पर भी ये। बस उतरना यही है, उसके बाद चढ़ने चढ़ना है वापस से। बहुत ही ज़्यादा ये डेंजर एरिया है, बहुत ही स्टिप उतरे। देखो वो नाला वहाँ क्रॉस करना है। हर हर महादेव। सुबह के 5:30 बजे, हम सुबह 3 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था एंट्री करवा के। तो अभी गणेश गुफा पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, वो सामने हमें दिख रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर्स में हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ से हमें सीधा हो रही गणेश गुफा, वहाँ से हम ऊपर चढ़ के फिर ये पैरेलल जाना। शिवलिंग जो है इन बादलों के पीछे है, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं रास्ता। आपको दिख नहीं रहा होगा, इतना खड़ी चढ़ाई है ये। हमारा टारगेट ये है कि 11 या 12 बजे तक अगर दर्शन कर लेते हैं तो वापस हम 7-8 बजे तक कैंप साइट पहुँच जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जो 3 बजे निकल के रात को, दूसरे दिन सुबह अभी हम जब निकले थे तब हमें सामने क्रॉस कर रहे थे। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए ट्रैक करते हुए। हो जाएगा, कोई नहीं। थैंक्स। नेम नहीं पता लेकिन रविंद्र, रविंद्र सोलंकी। रविंदर, हाँ। ये सीधी खाई और हम आ गए अग्रेसर हरफ नाले के पास। हाँ, ये
आगे ग्लेशियर, हाँ इसको संभाल के क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे भी इस पहाड़ी के पीछे है गणेश गुफा, वो जो दिख रहा है पर पहाड़, ये वाला, ये है गणेश गुफा। बट हम थोड़ा सा पहले यहाँ पर रुक गए, अच्छा पत्थर भी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कुछ खाएंगे। लेकिन 3 बजे से ट्रैक कर रहे हैं, 3 बजे नहीं 2:30 बजे से कर रहे हैं। 2:30 पौने 3 बजे हम निकले थे हमारे कैंप साइट से, और जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ तक हम 3 बजे पहुँच गए थे। तो अभी 6:30 बज रहे हैं, तो 3.5 घंटे हो गए। अब थोड़ा खा लेते हैं ब्रेकफास्ट, ताकि एनर्जी आएगी तो हम आगे का सफ़र आराम से कर पाएंगे। और ब्रेकफास्ट और लंच के लिए हम ना पराठे पैक करवा के लाए नीचे से, मतलब जहाँ हम स्टे में रुके हुए थे। तो आप भी आओ तो अपना पैक करवा के लाना, ताकि हम 2 लोग हैं तो हमने 4 पराठे पैक करा दिए। एक खा लेंगे अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और एक खा लेंगे हम लंच के टाइम पे, जब भी होगा 3, 4, 5 बजे, ताकि वापस जाने तक एनर्जी रहनी चाहिए ना। तो अभी क्या एनर्जी जितनी थी वो निकल चुकी है, अब और चाहिए। फॉग आ गया, पीछे कुछ नहीं दिख रहा। बाबा जी खड़े थे, बाबा जी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी तो, लाल लाल। हाँ लगभग आधे घंटे का ब्रेक हो गया, ज़्यादा नहीं लिया, जल्दी जल्दी खा लिया हमें, क्योंकि ज़्यादा रुकना फिर वो ये पैर जाम हो जाते हैं। तो अभी हम ट्रैक करते हैं स्टार्ट। अभी 6:50 समथिंग कुछ हो रहा है। वो वाली चढ़ाई चढ़ गई अभी, तो फिर जाना है उत्तर। आगे गणेश गुफा, और आज वेदर भी काफ़ी ख़राब होने लग गया है। बट नवीन तो दिख ही नहीं रहा। हाँ अब दिखाइए, अभी तो गुम हो गया था, दिख ही नहीं रहा था। आ गए हम गणेश गुफा। पहले यहाँ पर लोग रुकते थे, अब यहाँ पर रुकना अलाउड नहीं है किसी का भी। गणेश गुफा जो कि ऑलमोस्ट मिडवे है आज के दिन का। यहाँ पर एंट्री भी करवा दी, चलिए एंट्री भी करवा लेते हैं। चलो भैया, है 138, 139। अब यहाँ से बोल्डर स्टार्ट हो गए। अंधेरे ठीक था यार, कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लाइट की रोशनी में चल लेते। कभी वेदर एकदम क्लियर हो जाता है और कभी एकदम से फॉग आ जाता है। अभी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं बचा, 2 किलोमीटर ही बचा हुआ है, अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास। बट जो चढ़ाई है और जो रास्ता है ना, ये पूरा, ये तो फिर भी ठीक है। आगे जाके और बोल्डर्स आएंगे बड़े बड़े, वो जो सामने दिख रहे हैं वाले, और उसके पीछे तो और बड़े, और खड़ी चढ़ाई जो साया। तो किलोमीटर वाइज कम है डिस्टेंस, तब बोल्डर में लग जाएगा 3 से 4 घंटे अभी और लगेंगे आराम से, हो सकता है ज़्यादा लगे। तो 12 या 1 बजे के आसपास दर्शन करने की उम्मीद है हमें। गणेश गुफा तक तो रास्ता सही है, पर गणेश गुफा के बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बोल्डर्स ज़्यादा होने लग गए, और जो ट्रेल थी वो धीरे धीरे एकदम ख़त्म सी होने लग गई थी। तो पूरा रास्ता ही अब बोल्डर्स वाला होने लग गया। पूरा रास्ता बोल्डर्स के ऊपर है।
जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा हमें थकान होने लग गई थी। यहाँ पर पानी के भी सोर्सेज बहुत कम हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग साथ में कैरी करके ही चलना। और अब वेदर भी हमारी परीक्षा लेने लग गया है और देखो चारों ओर फॉग होने लग गई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। एक तो यहाँ बोल्डर और उसके ऊपर से ये फॉग, मतलब परीक्षा बाबा पूरी लेगा। अभी तो बता रहे 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे, क्योंकि पूरा रास्ता ऐसे ही है। अंधेरा होगा फॉर श्योर पहुँचते पहुँचते। बस ये है कि ये वाला पैच जो है ना, बोल्डर्स वाला, ये हम अंधेरा होने से पहले निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। बाकी जो भोले बाबा की मर्जी, बस वही होगा। जा रहे हैं, उम्मीद था 11 बजे तक दर्शन कर लेंगे, और अभी लग नहीं रहा। एक बज सकती है, 2 भी बज सकती है। ये है रास्ता, भयंकर बोल्डर्स। अब इनको क्रॉस करके जाना है। बेचारा नदी। ये एडवेंचर लाइफ में पहली बार हुआ है ऐसा। ऐसे बोल्डर्स निकल गया है और ऐसे बोल्डर्स में आगे जाना है। और अभी भी शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वेदर खराब हो रहा है। हल्की फुल्की अभी धीरे स्टार्ट हुई है, ज़्यादा ना हो तो बढ़िया। हाँ, बस हम ऑलमोस्ट पहुँचे। पार्वती कुंड इधर है, और यहाँ से अभी लास्ट चढ़ाई हमारी बची हुई है, जिसमें शायद 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाए, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी भयंकर बोल्डर वाली का चढ़ाई है। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, बस अब रास्ता है ही नहीं यहाँ पर। जहाँ से जो रास्ता बने वहाँ से रास्ता बना के जाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ ऊपर आने के लिए नहीं है? नहीं, थोड़ा नीचे उतर के। जैसे जैसे हम शिवलिंग के और नज़दीक जा रहे थे, वैसे वैसे हाइट बढ़ रही थी, और उसकी वजह से बोल्डर्स भी बड़े बड़े होते जा रहे थे। और वेदर इतना ख़राब हो गया कि मतलब जो हवा थी वो 100 से भी ज़्यादा स्पीड में मतलब चलने लग गई थी। जो लोग ऊपर गए थे वो मतलब वहाँ 2 मिनट भी नहीं रुक पा रहे थे, और वापसी में आते टाइम हमें यही बता रहे थे कि वेदर ख़राब हो गया है, अब यहीं से ही नीचे चले जाओ। बट हम हार नहीं माने, हमें तो ऊपर दर्शन करना ही था, चाहे वेदर कितना भी क्यों ख़राब ना हो जाए। बट हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और हमारी इतनी भयंकर वाली हालत ख़राब हो गई थी कि मतलब हम बोल भी नहीं पा रहे थे ढंग से, और पानी भी हमारे पास शॉर्ट होने लग गया था, और यहाँ पर वाटर सोर्स भी कुछ नहीं था। बस एक ही आस थी कि बाबा के दर्शन करने हैं, और दर्शन करके वापसी के टाइम पे पानी पिएंगे। फाइनली हम पहुँच गए। पीछे दिख रहा है किनार का शिवलिंग। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है। बस यहाँ तक जाना है, यहाँ सामने दर्शन करेंगे। फाइनली पहुँच गए। तेरी महिमा तू ही जाने, जिसे चाहे तू बुलाए, सबके विघ्न जो है हरते, तुम हो उनके पिता, हो कैलाश के वासी, सुन लो मेरी दुआ। जय जय शंकर, जय जय शंभू, कण कण में तू समाए, तेरी महिमा तू ही जाने, जिसे चाहे
मन में लिए जोत नहीं, मैं चल पड़ा तेरी राहें, बिगड़े सभी काम बने जिसके मन शिव समाए। पूरे 12 घंटे लगे हमें, 3 बजे सुबह निकले, तब हम 3 बजे यहाँ पर पहुँचे और दर्शन देखो, कसम से मज़ा आ गया। जब हम ट्रैक करके ऊपर आ रहे थे तब वेदर ख़राब हो रखा था, जब हम ऊपर पहुँचे बाबा का आशीर्वाद देखो, हल्की हल्की धूप दे दी और नीचे बहुत तेज़ हवा चल रही थी। काफ़ी लोग तो बोल रहे थे बीच में ही चले जाओ आप, ऊपर तो बहुत भयंकर हालत ख़राब हो जाएगी, और ऊपर आए हवा ही नहीं है। तो हम हैं लगभग 20,000 फीट पे यहाँ पे, और 20,000 फीट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो गूगल पे और अपन चेक कर लेंगे। आई थिंक 6,050 मीटर समथिंग कुछ है, तो 19,600 या 800 मीटर ऐसा कुछ होता है, फीट होता है। यहाँ पर है, ये मेरा भी मैक्स हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैक, मतलब ट्रैक तो नहीं कह सकते, ये यात्रा है बाबा के दरबार में। मज़ा आ गया कसम से। आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हो जाए जोर से हर हर महादेव। मज़ा आ गया कसम से। इस समय पे धूप आना और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, वो बंद होना, आशीर्वाद है बाबा का। आप भी दर्शन करो। बस आ गया। दर्शन करने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ तक आना तो मुश्किल है ही, पर उतना ही मुश्किल है यहाँ से वापस जाना, क्योंकि यहाँ से वापस हमें गणेश पार्क जाना ही होगा, क्योंकि बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, ना खाने का ना रहने का। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पार्ट है वो है ये बोल्डर सेक्शन। अगर ये बोल्डर सेक्शन हमें अंधेरा होने से पहले अगर पार नहीं किया तो उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पार करने के लिए हमें सिर्फ एरो के माध्यम से ही जाना पड़ता है, और अंधेरे में बहुत बार ऐसा होता है कि एरो अपन मिस कर जाते हैं, और अगर एरो मिस किया तो घूमना तय है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूम जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ खाने का भी ऑप्शन नहीं है, अगर आप रास्ता भटक गए तो फिर वो रात बहुत डरावनी हो जाएगी। ऐसे में आप कोशिश ये कीजिए कि जो ये बोल्डर वाला सेक्शन है ये आप अंधेरा होने से पहले पार कर लो। किसी भी रीजन से अगर अंधेरा हो जाता है इस सेक्शन में तो आप फिर क्या कीजिए कि कुछ और साथ वाले लोगों के साथ ग्रुप में हो जाइए, और या अगर कोई गाइड वहां से जा रहा है तो उस गाइड के साथ हो जाइए, क्योंकि काफ़ी लोग गाइड लेके आते हैं, तो आप उनके साथ चले जाएंगे तो लेट होगा चलेगा, बट आप जल्दबाजी के चक्कर में खुद भागने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज आप घूम सकते हो। ये है हमारा स्टे जहाँ पर हम रुके हुए थे। यहाँ पर आप बढ़िया बेड लगे हुए हैं, आराम से सो सकते हो। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग आराम से सो सकते हैं। और बाहर से भी एकदम बहुत तगड़ा बना हुआ, और व्यू देखो बाहर निकलते कितना तगड़ा व्यू आ रहा ना, और बाहर से ये दिखता है ऐसा। तो सुबह 4 बजे हम पहुंच गए थे किन्नौर कैलाश के दर्शन करके। तो 18 तारीख को हम निकले थे सुबह 3 बजे, और 19 तारीख को सुबह आए हम 4 बजे, यानी कि 25 घंटे लगे हमें जाके आने में। थोड़ा जल्दी आ सकते थे, बट 1-2 रीज़न रहे थे, उसकी वजह से हम नहीं आ पाए थे, क्योंकि अंधेरा हो गया था और रास्ते बोल्डर्स वाले हैं। तो अगर एक बोल्डर्स पे चूक गए तो फिर घूमना समझो। तो 9-10 लोग पीछे गुम भी गए थे, जिसको लेने के लिए रेस्क्यू टीम गई थी। तो वो नहीं चाहते थे हम, इसलिए मैं लेट हो जाए चलेगा, आराम से चल लो, क्योंकि हमें गाइड मिल गया था। उनके साथ जो लोग थे उनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो धीरे चल रहे थे, इसलिए हमें भी धीरे चलना पड़ा। तो चलो कोई बात नहीं, हम सेफली यहाँ पहुँच गए थे। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए। अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं नीचे तांगलिंग विलेज के लिए। 4-5 घंटे का रास्ता है नीचे, हम शाम को चले जाएंगे, रात वहीं स्पेंड करेंगे। एक बार तो मन हमारा लालची हो गया था कि यहाँ से व्यू कितने प्यारे आ रहे हैं, देखो, कि हम यहीं रुक जाए, पर मैंने चलो नीचे ही चलते हैं, क्योंकि वेदर भी है, थोड़ा अप डाउन होता रहता है। और दूसरा मैं अब इतना हाई ऑल्टीट्यूड जाके आया तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे और वापस अभी घर की तरफ भी जाना है। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी? बहुत मतलब डरावनी भी रही हमारे लिए और बहुत डिफ़िकल्ट भी थी। और कहते हैं बाबा परीक्षा लेता है, तो बस जब शिवलिंग के सामने थे तो सब कुछ भूल गए हम। बहुत मज़ा आया, और उम्मीद है आप सब लोगों को भी मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और आप लोगों का जो भी थॉट्स है और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देख के, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वहाँ तक जाने में। क्योंकि आप सब लोगों को बताइए, इंडिया की सबसे टफेस्ट यात्रा है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।
महादेव, आज है 20 तारीख और अभी हम निकल रहे हैं आगे शिमला के लिए। किन्नौर कैलाश की यात्रा हमारी अच्छी रही, मज़ा आया हमें। दोनों स्टे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ऊपर स्टे के लिए जो मैंने JSK कैंप है उनके होम स्टे बने हुए हैं, एक ही है, वहाँ पर आप रुक सकते हो। और यहाँ पर हम रुके हुए थे VS नेगी जी के यहाँ पर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी हमें, मज़ा आ गया है रुके। आप भी अगर आप ये रुकना चाहते हो तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो रही सामने मेन रोड जो आप देख रहे हो, वो गाड़ियाँ खड़ी है। तो अगर आप बस से भी आते हो तो आपको पीछे एक ब्रिज है, वो वहाँ पर भी उतार सकते हैं, और इनको बोलोगे तो आगे जो वायर वाला ब्रिज है वहाँ पर भी रुक सकते हो। वहाँ से आओगे तो भी 5 मिनट पे आ जाओगे, और अगर पीछे वाले रास्ते से आओगे, जो बस आपको पानी वाला जो ब्रिज है लकड़ी वाला जो बना हुआ, वहाँ से भी आपको 10 से 15 मिनट में वॉक करके आप यहाँ तक आ सकते हो। अब यहाँ रुकोगे तो फ़ायदा आपको क्या है कि ये यहाँ पर समिति का भंडारा लगा हुआ है सामने, इसके जस्ट सामने से ही रास्ता जाता है, आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे एप्पल के पेड़ है, इसको आप मत देखो, इसको इग्नोर करो, ये सिर्फ मैं खाऊंगा, ठीक है। तो और अब हम निकल रहे हैं, तो नेगी जी ने बड़े अच्छे से, मतलब एक तो किन्नौर का ये कहते हैं कि सहन है, ये हमें दिया, और ये बुद्ध भगवान का है ना, ये है ना, हाँ, तो ये भी हमें दिया। आके आप जैसे लोग कम ही आते हैं यहाँ पर, तो है ना, खाते हैं। नहीं आंटी जी, ये इसीलिए देना कि हमारे जैसे लोग कम आते हैं। ठीक है, तो चलिए मजाक कर रहा हूँ, आप भी हमारे जैसे ही है, तो आप आइए नेगी जी के साथ पास रुकिए, मज़ा आएगा आपको कसम से, बहुत अच्छे से। बहुत बार तो चाय पिलाएंगे आपको। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हो, मीठा कम कर देंगे। नेगी जी थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा थोड़ा मीठा खाते हैं, बहुत तेज, हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं। तो मज़ा आया। चलो अपन अभी यात्रा स्टार्ट करते हैं। नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप फ़ोन करके आ सकते हो, या सामने आके भी अंदर आ जाओगे, मिल जाएगा आपको। बट अभी यात्रा ज़्यादा लोग आएंगे तो हो सकता है अवेलेबल है कि नहीं है, फ़ोन पे एडवांस बुकिंग करा देना आप, ठीक है। चलो ठीक है नेगी जी, मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच आंटी जी, मिलते हैं।